हालेलुया। आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। मैं आप लोगों के सामने आज उस पाम संडे के बारे में, ट्रायम्फल एंट्री के बारे में कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पाम संडे है, जिसको पूरी दुनिया मसीह समाज मनाते हैं। बच्चे खजूर का डाली लेकर होशाना गीत गाकर प्रभु का महिमा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में उस अनुग्रह दे, ताकि हम कलीसिया सब मिलकर शामिल होकर प्रभु की आराधना करने में हम फिर से दोबारा मौका पा पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। मेरे साथ आप खोल सकते हैं मत्ती के सुसमाचार में 21 अध्याय से पहले से लेकर 10 तक आपके सामने रखूंगा। और ये प्रभु यीशु मसीह का ट्रायम्फल एंट्री के बारे में वहां लिखा गया है। ये पैसेज में जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं, जो मत्ती 11 अध्याय में भी वर्णन किया गया है, लूका 19 अध्याय में भी वर्णन किया गया है, और उसको हम यूहन्ना उसका 12 अध्याय में भी पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन का, उसके मिनिस्ट्री का आखिरी में ये यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। और जब वो यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं, बैतफा को आता है और अपने 2 चेलों को कहता है कि सामने के एक गांव को जाओ और वहां आप एक गधी को और उसके बच्चे को बंधे हुए देखोगे और उसको खोल के मेरे पास ले आना। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को मानकर वो लोग गए और वहां देखे कि गांव में एक गधी और एक बच्चा बंधा हुआ था। उसको खोलकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह उनको कहा कि अगर कोई कहता है क्यों खोल रहा है, तो बोलना कि यीशु मसीह का प्रयोजन है, आवश्यकता है। हालेलुया। आज पाम संडे है, पूरी दुनिया उसको मनाते हैं। और इसके साथ हम दूसरे जो वीक में करेंगे उसको हम पैशन वीक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दुख भरी सप्ताह को हम मानते हैं, और इसके साथ गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आता है। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह की उस यात्रा के लिए हम चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक को मैंने ऐसे रखा है, पाम संडे ए जर्नी विद जीसस। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक यात्रा चुके हैं। पहले से भी वो यरूशलेम में मिनिस्ट्री कर चुके हैं, लेकिन इस बार की सेवकाई और इस बार की ये यात्रा यीशु मसीह का यरूशलेम जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमार्केबल। और जब ये जा रहे हैं, वहां हम देखते हैं कि गधा को लेकर जा रहे हैं। एक गधी को बना हुआ गधी को खोलकर उसके ऊपर बैठकर वो जा रहे हैं। और ये एक रिमार्केबल जर्नी है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं, ए जर्नी विद जीसस। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जर्नी करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को लेकर यात्रा करेंगे, हमारा यात्रा, हमारे आत्मिक यात्रा हो या हमारे जीवन के किसी भी प्रकार की यात्रा, एक सुखद और आनंदपूर्ण यात्रा होता है। जब हम अकेला यात्रा करते हैं वो डिफरेंट रहता है, वो दुख भरी रहता है। लेकिन यीशु मसीह को लेकर जब हम यात्रा करते हैं, उस यात्रा में रौनक आता है, उस यात्रा में सम्मान आता है, उस यात्रा में आनंद आता है और उस यात्रा में छुटकारा आता है। तो पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ यात्रा करने के लिए तैयार है या यात्रा करने के लिए चाहता है, उसके जीवन में पहली बार एक छुटकारा को आना चाहिए। पहली बार एक छुटकारा। इस गधा कई दिनों से या कई महीनों से उस गांव में एक पोल में बंधा हुआ था, और वो उसके जीवन में कोई आजादी नहीं था, छुटकारा नहीं था। सुबह शाम वो वहां बैठे रहता था या घूमते रहता था, उसका कोई भी आजादी नहीं था। उसका मालिक उसको कंट्रोल करता था। किसी न किसी बातों में वो लिमिटेड होकर रहता है। उसके जीवन में कोई आजादी नहीं था, बंधन में है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह कब से उस गधा के ऊपर नजर था,
बाइबल नहीं बताता है। उस गधे के ऊपर कब से यीशु मसीह नजर था, और एक दिन इस गधा जो बंधा हुआ है, जो अनयूज्ड है, अनकेयर है, रिजेक्टेड है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरे आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करूंगा, मेरे वाहन के तरह इस्तेमाल करूंगा। वो कब से तैयार किया था वो बाइबल नहीं लिखते हैं। धन्यवाद हो कि आज वो अपनी 2 चेलों को भेजकर वो कहता है कि जाओ वो बंधी हुए गधी को और उसके बच्चा को खोल कर लाओ, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के साथ जर्नी करना चाहते हैं, यीशु मसीह के पास यात्रा करना चाहते हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, तो पहली बात हमें छुटकारा चाहिए, हमारे जीवन में आजादी चाहिए। किसी भी प्रकार की बंधन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बंधन से हम ग्रसित क्यों ना हो, श्राप क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के एडिक्ट्स क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बंधन अगर हमारे जीवन में है तो पहले हमें वहां से छुटकारा पाना जरूरी है। दूसरी बात, जब ये गधी वहां बंधा हुआ था, उसका गले में जितने लंबा रस्सी था वो इतनी परिधि के अंदर, सर्कमफेरेंस के अंदर वो घूम रहा था, revolving around the pole with that radius of the size of rope। वो लंबा जितना रस्सी था उसके परिधि में वो घूमता रहता था, उसका वो कोई काम नहीं है। उठो घूमो फिर बैठ जाओ, सो जाओ, उठो घूमो फिर सो जाओ, ये है जिंदगी। कई मसीहों का, कई लोगों का जिंदगी वही है। जिस बंधन में वो बंधे हुए थे हैं उसके चारों ओर वो घूमते रहते हैं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, दुनिया के लोगों के जीवन में जो प्रकार की बंधन है वो उस प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं और उस पोल, उस डंडा के चारों ओर उसी तरह घूमे रहते हैं और उनका कोई काम नहीं है, वहां से आगे जा नहीं पाते। अगर कोई अल्कोहल में बंधा हुआ है तो अल्कोहल के चारों ओर घूमते रहता है। अगर कोई चोरी और डकैत और किसी भी प्रकार के बंधन से ग्रसित है तो उसी चारों ओर घूमते रहता है, उसके दिमाग में वही है। अगर मैं मसीह समाज के लिए कहूंगा तो कई बार हम कलीसिया के 4 दीवारों में हम घूमते रहते हैं, हमारे और कोई ठिकाना नहीं है। हम एक ही ऐसे पोल में बंधे हुए हैं, हमारे आजादी नहीं है। एक छुटकारा हमारे जीवन में चाहिए। यीशु मसीह के साथ जर्नी करने के लिए, यीशु मसीह के साथ यात्रा करने के लिए हमें छुटकारा, आजादी और डिलीवरेंस चाहिए। यीशु मसीह उसी दिन वो गधी और उसके बच्चे को डिलीवरेंस दिया, आजादी दिया, छुटकारा दिया, और जब उसके जीवन में छुटकारा आ गया, यीशु मसीह उसके ऊपर बैठकर यात्रा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब मैं और आप किसी भी प्रकार की बंधन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की एडिक्शन हमारे जीवन में क्यों ना हो, आज हमें छुटकारा चाहिए अगर हम यीशु मसीह के साथ जर्नी करना चाहते हैं। ये गधी को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया, और जब इस गधी को छुड़ा के लोग यीशु मसीह के पास ले आए, लोगों उसके ऊपर अपना वस्त्र को बिछा दिए, डालियों, खजूर के डालियों को तोड़ कर क्या के वो रास्ते में बिछाए। दूसरा बात मैं आपको बताऊंगा, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग इस यात्रा में है, गधी के ऊपर यीशु मसीह बैठा है, कई लोग आकर डाली बिछा रहे, चादर बिछा रहे, वस्त्र बिछा रहे। कुछ लोग तो जानते हैं कि उसका प्रोसेसन का अर्थ क्या है, कुछ लोग को पता है कि यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं, लेकिन वहां कई लोग हैं, भीड़ है, वो लोग जानते नहीं कि इस प्रोसेसन क्या है, कौन ये व्यक्ति है, क्यों गधे के ऊपर बैठा है, क्यों वो जा रहे हैं, क्यों हम लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों ये बच्चे अपने कपड़ा को उतार के बिछा रहे हैं, क्यों डालियां बिछा रहे हैं। कई लोगों को पता नहीं है। Some people follow their leader without knowing। कई लोग फॉलो करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन उनका डेस्टिनेशन को पता नहीं है।
काय के लिए वो फॉलो कर रहे हैं? क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्या होगा फॉलो करने से? चिल्ला रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का साथ जर्नी करना तो हम पसंद करते हैं, कई बार हम फॉलो करते हैं। इट इज वेरी इजी टू फॉलो द क्राउड, बट इट्स डिफिकल्ट टू वॉक अलोन। यीशु मसीह के साथ झुंड में फॉलो करना बहुत आसानी है। आज कई लोग फॉलो करते हैं यीशु मसीह को, लेकिन नहीं जानते वो यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यीशु मसीह के पीछे तो जाते हैं, यीशु मसीह के पीछे तो जाते हैं, लेकिन वो लोग को पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या के लिए ये सब हो रहा है। और ये लोग देखिए कि यीशु मसीह जब गधी के ऊपर बैठे हैं, लोग वहां कई लोग हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, वो लोग चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे? होसाना, दाऊद के संतान होसाना। यह लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आ रहे हैं, वो पुकार के कह रहे हैं होसाना, दाऊद के संतान को होसाना। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में हो। उसका अर्थ क्या है? वहां कई लोग थे जो यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, यीशु मसीह को मसीहा बनाना चाहते हैं। और ये डाली, वो खजूर की डाली, वस्त्रों को बिछाना, ये संकेत देता है कि यीशु मसीह को वो अपने मसीहा करके पुकारना चाहते हैं, मसीहा बनाना चाहते हैं। और उनके दिमाग में ये है कि यीशु मसीह अगर हमारे मसीहा बन जाएंगे तो वो हमें रोमियों की साम्राज्य के अधिकारों से छुड़ाएंगे। और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं होसाना, होसाना। होसाना का अर्थ ये है कि डिलीवर अस। होसाना का अर्थ यह है कि सेव अस नाउ, सेव अस। हम उद्धार पाना चाहते हैं, हम एक मसीह की तलाश में हैं, हम एक मसीहों की तलाश में हैं, और ये वो मसीहा होने जा रहा हूं। और ये लोगों के दिमाग में ये है कि शायद ये व्यक्ति दाऊद के घराने से है और दाऊद के संतान है, और दाऊद के संतान ये हमें उद्धार करेगा। इसलिए वो लोग गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि होसाना हाईएस्ट, glory in the highest, hosanna in the highest, save us o Messiah, save us o King, save us o son of David। लेकिन दुख की बात यह है कि ये लोग सिर्फ यीशु मसीह को एक पॉलिटिकल मसाया, एक पॉलिटिकल किंग करके पुकारना चाहते थे, लेकिन इनफैक्ट जीसस इज द मसाया इन अ स्पिरिचुअल realm। यीशु मसीह हर प्रकार से हमें छुटकारा देना चाहता है, ना केवल पॉलिटिकल, ना केवल फिजिकल, बट ऑल्सो स्पिरिचुअल बॉन्डेजेस। तो आत्मिक तौर पर हमें छुटकारा देकर हमें आजादी देना चाहता है और हमारा राजा वो बनना चाहता है। लेकिन ये लोग जब यीशु मसीह के बारे में पता चला कि ये तो वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि मनुष्य पुत्र ना केवल सेवा पाने के लिए बल्कि सेवा टहल करके अपने जीवन को दूसरे के उद्धार के लिए देने के लिए आ गया था। जब लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति सफरिंग सर्वेंट, ये व्यक्ति उद्धार देने वाला, ये व्यक्ति दुख उठाने वाला, ये व्यक्ति समस्या के अंदर जाने वाला व्यक्ति है, ये कैसे राजा बन सकेगा? उनका दिमाग में जो था वो उतर गया। वो चाहते थे ऐसे एक राजा, वो विद्रोह करे, वो शासन करे और रोमियों के साथ लड़ाई करके हमें आजादी दे। इसलिए वो चिल्लाते थे होसाना, होसाना, होसाना। हे दाऊद के संतान तू हमें उद्धार कर, हे दाऊद के संतान तू मसीहा है, हे दाऊद के संतान तू राजाओं का राजा है। उनका चिल्लाने का मकसद ही था। लेकिन जब देखे कि यीशु मसीह रोमियों के बंधन से उनको छुड़ाने वाले केवल नहीं है, वो लोग उनको छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, हम जब आज यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, हम जब यीशु मसीह को होसाना करके पुकारते हैं, कहते हैं हे प्रभु हमें उद्धार कर,
हे प्रभु हमें आजादी दे, हमें छुटकारा दे। हमारे जीवन में कई प्रकार की बंधन है, उस बंधन से हम आजादी दे। कई लोग तो इस महामारी के समय में सिर्फ केवल महामारी से आजाद पाने के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह मोर देन दैट। यीशु मसीह ना केवल हमें महामारी से, ना केवल हमें बंधन से, ना केवल हमें बीमारी से, ना केवल हमें गरीबी से, ना केवल हमें श्राप से, बल्कि पाप और श्राप और मौत से हमें उद्धार करने के लिए तैयार है। और इसलिए वो इटर्नल डिलीवरर है, एक अनंतकालीन का पिता है, एक अनंतकालीन डिलीवरर है, उद्धार करता है, रक्षा करता है, सेव करने वाला है। इसलिए जब यीशु मसीह का पैदा हुआ, दूतों ने कहा हिज नेम विल बी इमानुएल, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वो पॉलिटिकल सेवियर नहीं है, वो फिजिकल सेवियर नहीं है, इज अ स्पिरिचुअल डिलीवरर। वो उद्धार करने वाला मसीह है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम जो यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, हम कई बार फिजिकल थिंग से डिलीवर पाना चाहते हैं, बीमारों से डिलीवर पाना चाहते हैं, बंधन से डिलीवर पाना चाहते हैं, अभिशाप से या बीमारी से या गरीबी से उद्धार पाना चाहते हैं। लेकिन उससे बढ़कर ऐसा एक बंधन से हम ग्रसित है, बल्कि पूरे समाज ग्रसित है, वो पाप, श्राप और मौत है। लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको उस इटर्नल किंगडम में हम लेना चाहता है। वो इटर्नल मसीहा है। मेरे प्रियो, आज जब हम उस ट्रायम्फ और यीशु मसीह की यात्रा के दौरान हम शामिल होना चाहते हैं, हम कैसे उनके साथ अपने जीवन को शामिल कर पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के ये कहे, प्रभु तू वो होशाना है, तू वो दाऊद के संतान है, तू वो मसीहा है, तू वो राजाओं का राजा है। मैं ना केवल शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि तुझे आत्मिक तौर पर मेरे जीवन के राजा और उद्धारकर्ता घोषणा करता हूं। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग उद्धार पा चुके हैं, जो लोग बंधन से हट चुके हैं, जो लोग यीशु मसीह के साथ यात्रा कर चुके हैं और यीशु मसीह को पुकार चुके हैं कि होशाना होशाना होशाना, वो लोग के बारे में कहूंगा, एक डिलीवरर, जो एक डिलीवर पाए हुआ व्यक्ति केवल एक सच्चा और परफेक्ट जर्नी में यीशु मसीह के साथ जा सकता है। जो उद्धार पाया हुआ है, जिसका आत्मिक जर्नी है, वो केवल यीशु मसीह के साथ सही एक यात्रा में आगे बढ़ सकता है। यहां मैं आपको 3 प्रकार के जर्नी के बारे में बताकर समाप्त करना चाहूंगा। पहला जर्नी यहां लिखा है कि यीशु मसीह जब बेतफागी को आए, बेतफागी से लेकर गधी के ऊपर बैठकर यीशु मसीह यरूशलेम तक गए। ये पहला जर्नी है, फर्स्ट जर्नी फ्रॉम बेतफागी टू जेरूशलेम। और इस जर्नी में यीशु मसीह को बहुत सम्मान मिला, राजा का सम्मान मिला, मसीहों का सम्मान मिला। लोग पुकारते रहे, होशाना होशाना, सन ऑफ डेविड होशाना, वो लोग पुकारते रहे। और उसके बाद एक दूसरा जर्नी आता है, और दूसरा जर्नी है यरूशलेम से लेकर गोलगोथा तक। दूसरा जर्नी, यीशु मसीह का दूसरा जर्नी यरूशलेम से लेकर गोलगोथा तक। और इस जर्नी में वो लोग शामिल थे जो लोग पहले जर्नी में भी शामिल थे। पहले जर्नी में वो लोग यीशु मसीह को होशाना, दाऊद के संतान होशाना कहते थे, लेकिन वो व्यक्ति दूसरे जर्नी में यीशु मसीह को क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम, क्रूस में चढ़ाओ चिल्लाते थे। पहले जर्नी में वो लोग डालिए बिछाते थे, वो लोग अपने वस्त्र खोलकर बिछा देते थे, लेकिन इस जर्नी में वो लोग यीशु मसीह को डालिया क्या, चाबुक लेकर, डंडा लेकर, बर्छा लेकर वो लोग मार रहे हैं और कह रहे हैं उसको क्रूसिफाई करो, उसको मारो, क्रूस के ऊपर को चढ़ाओ। जिन लोग पहले जर्नी में उनका जय जयकार करते थे, वो लोग सेकंड जर्नी में अभी उनके ऊपर थूक रहे हैं। जो लोग पहले जर्नी में यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, अभी वो लोग यीशु मसीह को ऊपर निंदा कर रहे हैं।
यीशु मसीह के ऊपर हंस रहे, तुच्छ बना रहे, यीशु मसीह को रिडिकुल कर रहे। जो लोग पहली जर्नी में यीशु मसीह को जय जयकार करते थे, आज वो लोग यीशु मसीह को गाली दे रहे, उनके मुंह के ऊपर थूक रहे, उनको गाली दे रहे, उनको निंदा कर रहे, उनको अपमान कर रहे। क्या ये जर्नी है? कई मसीहों के जीवन में ऐसा ही है। जब हम पहली जर्नी में हमारा उद्देश्य को पूरा होते हुए हम नहीं देख पाते हैं, तो हम सेकंड जर्नी में हम दुखित हो जाते हैं और बोलते हैं ये यीशु मसीह हमें नहीं चाहिए। जो यीशु मसीह को मैं मेरे दिमाग के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं पा सका, तो ये यीशु मसीह को मुझे नहीं चाहिए। जो यीशु मसीह मुझे उद्धार करने के लिए मैं होसाना, दाऊद के संतान होसाना करके चिल्लाया, वो यीशु मसीह मुझे एक मेरे मसीहा नहीं हो पाया, तो वो यीशु मसीह को मुझे नहीं चाहिए। अब वो लोग यीशु मसीह को नकार दे रहे हैं। अब वो लोग दूसरे जर्नी में यीशु मसीह को गाली दे रहे हैं, यीशु मसीह को तुच्छ कर रहे हैं, यीशु मसीह को थूक रहे हैं, यीशु मसीह को डंडा मार रहे, यीशु मसीह को चाबुक मार रहे। क्या है जर्नी? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। आज हमको परखना है कि मेरे जर्नी यीशु मसीह के साथ मैं जो जर्नी में हूं, मेरा जर्नी कैसे है। क्या छोटी छोटी बातों में मैं यीशु मसीह को रिडिकुल करता हूं? क्या जब मेरे प्रार्थना सुनी नहीं जाती, मैं यीशु मसीह को बदनाम करता हूं? क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होते, यीशु मसीह को मैं कहता हूं उनको निकाल दो? ऐसा यीशु मसीह मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको तीसरी जर्नी में लेना चाहता हूं। तीसरी जर्नी क्रूस से लेकर कब्र तक। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। आने वाले हफ्ता में इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस के ऊपर कैसे हुआ। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर वो लोग चढ़ा दिए, और क्रूस के ऊपर चढ़ाने से पहले कई प्रोसीजर करना पड़ता है। उनको चाबुक 39 टाइम्स उनको चाबुक में प्रहार करना पड़ता है, और वो चाबुक के उसमें कांटे और लोहे और कई प्रकार की धातु नाजुक है, जो शरीर में लगता है तो मांस खींच के ले आता है। ऐसे एक चाबुक जिसमें कई प्रकार की मेटल्स लगा हुआ है, वो लोग यीशु मसीह के ऊपर 39 टाइम्स तक मारे। उनका शरीर से लहू बहाता गया, उनसे शरीर से खून बहाता गया, लहू बहाता गया, मांस निकल आया। उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर उनको लटका दिया। क्रूस से लेकर कब्रिस्तान तक, क्रूस से लेकर यीशु मसीह के मरने तक, यीशु मसीह ऐसा एक स्पिरिचुअल जर्नी में थे, जो जर्नी एक आत्मिक जर्नी है, जो आपको और मुझे चाहिए। मेरे प्रियो, जितने बार लोग यीशु मसीह को चाबुक मारते थे, जितने बार यीशु मसीह का शरीर से लहू टपकता था, वो यीशु मसीह के लिए एक विक्ट्री का निशान था, क्योंकि शैतान लज्जित होता जाता था। यीशु मसीह के ऊपर एक चाबुक लगने से शैतान लज्जित होता था, क्योंकि शैतान जानता था कि कुछ देर के पश्चात मेरा अंत होने वाला है, मेरा पराजित होने वाला है। कुलुसियों की पत्री उसका 2 का 14 और 15 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर शैतान के सारे अस्त्र शस्त्र को, शैतान की सारी बातों को छीनकर, उसका अधिकार को छीनकर, उसका ताकत को छीनकर, उसका सारे बातों को छीनकर और उस विजय घोषणा किया। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ये कहा कि अब समाप्त हो गया, अब विजय हो गया। यीशु मसीह समाप्त कर दिया। क्या समाप्त किया? शैतान के ऊपर, पाप, श्राप और मौत के ऊपर विजय घोषणा किया। और वहां पौलुस लिखता है, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर एक यात्रा को कर रहा है। यह है विजय यात्रा, एक ट्रायम्फल प्रोसेशन। ऑन द क्रॉस Jesus is processing a triumphal procession. विजय यात्रा क्या है? ये विजय यात्रा
एक आत्मिक यात्रा है, जिस यात्रा में यीशु मसीह पाप और बंधन को तोड़कर आजाद हो गया और क्रूस के ऊपर एक जुलूस निकाला। हालेलुया। इस बातों को लेकर पौलुस कुरिन्थियों के पत्री में एक चीज लिखता है। विश्वासियों के लिए, जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनके लिए एक यात्रा, जो यात्रा को एक आत्मिक यात्रा कहा जाता है। और ये यात्रा सिर्फ उन लोग के लिए है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किए हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 से हम देख पाते हैं कि वहां एक यात्रा के बारे में लिखा है। मैं आपके लिए ये सब पढ़ दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 से। But thanks to be God, who in Christ always lead us in triumphal procession। हिंदी में ऐसे लिखा है, परंतु मसीह का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले फिरता है। हालेलुया। और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे जो जर्नी है, ये जर्नी एक आत्मिक जर्नी है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुगंध को लेने वाला जर्नी है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मान चुके हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बैठा चुके हैं, वो लोग इस जर्नी में जा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान की सुगंध, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार की सुगंध, प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा की सुगंध, प्रभु यीशु मसीह का नाम की सुगंध हमको इस जर्नी के दौरान दूसरों तक पहुंचाना है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, मेरे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, लेकिन आपके जीवन में ज्ञान की सुगंध, उद्धार की सुगंध, वचन की सुगंध, आत्मा की सुगंध, प्रार्थना की सुगंध आपके अंदर से बह निकले, ताकि ये सुगंध दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है, We are the aroma of Christ। हम प्रभु यीशु मसीह का सुगंध है और हमारे अंदर से वो सुगंध दूसरे तक पहुंचेगा। आज जब विजय यात्रा के बारे में हम सुनते हैं, कौन से विजय यात्रा में मैं आज हूं? मेरे यात्रा किस प्रकार की यात्रा है? क्या मेरी यात्रा फिजिकल थिंग्स को पाने के लिए है, या मेरे यात्रा यीशु मसीह को नकारने के लिए, रिजेक्ट करने का यात्रा है, या मेरे यात्रा यीशु मसीह से आत्मिक आशीषों, छुटकारा, नजात और उद्धार पाने की यात्रा है? मेरे प्रियो, ये यात्रा में शामिल होने से पहले मुझे और आपको छुटकारा पाने का जरूरी है। दूसरी बात, मुझे और आपको जानना है कि हम जिस यात्रा में है और जिसके पीछे जा रहे हैं, उनको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना जरूरी है। जब हम ये कर पाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर एक सुगंधपूर्ण यात्रा में शामिल हो पाएंगे, और हमारे यात्रा में कई लोगों को हम शामिल कर पाएंगे और कई लोग हमारे साथ आएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमें अपने विजय उत्सव में शामिल किया है। अपने उद्धार की वो विजय उत्सव में, जय के उत्सव में मुझे और आपके वो शामिल किया है। मेरे प्रियो, जब हम विजय के उत्सव में, जय के उत्सव में शामिल हुए हैं, आए, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ छुटकारा पाए हुए संतान के समान, उद्धार पाए हुए संतान के समान, अपने जीवन की हर प्रकार बंधन से उद्धार पाए हुए संतान के समान एक जय के उत्सव में यीशु मसीह को लेकर अपने जीवन की, हृदय की और सिंहासन में बैठाते हुए प्रभु यीशु मसीह को एक जय के उत्सव में ले जाए और हमारे जीवन का सुगंध आइए हमको उद्धार करो। हे राजा मुझे उद्धार कर, हे दाऊद के संतान मुझे उद्धार कर, हे मसीहा मुझे उद्धार कर। मैं भी उद्धार पाना चाहता हूँ। आज हमारे देश में कई लोग बंधन में हैं,
आज हमारे देश में कई प्रकार की बंधन है, ऊपर से लेकर नीचे स्तर तक, पॉलिटिकल एरेना से लेकर नीचे स्तर तक कई लोग कई प्रकार के बंधन में है। लेकिन यीशु मसीह के साथ यात्रा करने के लिए, वो जय की उत्सव में शामिल होने के लिए मुझे और आपको और हमारे देश के लोगों को एक छुटकारा पाने का आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में वो लोग बंधे हुए हैं, उस क्षेत्र से प्रभु उनको आजाद करना चाहते हैं। आज मैं और आप क्या मिलकर हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे? आज मैं और आप मिलकर हमारे देश को प्रभु के सामने रखेंगे और कहेंगे, प्रभु हमारा देश आज भी बंधन में है, आज भी छुटकारा पाना चाहता है, आज भी उद्धार पाना चाहता है। और हम प्रार्थना करते, प्रभु हमारे देश को तू उद्धार कर और हमारा देश को बचा ले। हमारा देश को एक सख्त उद्धार करता एक मसीह का जरूरत है। और इसलिए बच्चे उस दिन पुकारे, होशाना दाऊद के संतान, होशाना, होशाना इन द हाईएस्ट। आज हम तहदिल से, दिल के गहराई से पुकारे, ओ दाऊद की संतान हमें उद्धार कर, वो दाऊद की संतान तू मेरा मसीहा, मुझे उद्धार कर, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। आए प्रभु के सामने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते। इस वचन के द्वारा प्रभु तुम्हें आशीष दे, हमारा जीवन का सारा बंधन तोड़ दे, हमें आजाद कर तेरे साथ चलने के लिए, वो जय की उत्सव में चलने के लिए और उस संत को फैलाने के लिए तो हमें आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।